हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मोशन इन 2 डायमेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने काइनेमेटिक्स में मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा। आप जानते हैं वो 2 टाइप की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। फिर नॉन यूनिफॉर्म को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहले मोशन इन 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो भी थियरी होगी वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलूँगा। आपको ये तो पता होगा कि मोशन इन 2 डायमेंशन के 2 एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो ये पहले की जो कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं, इनको यदि आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या है ये पहली प्रॉब्लम? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t equals to 0 सेकेंड with a velocity of 10 j मीटर पर सेकेंड and moves in the xy plane। बोला हुआ है हमसे कि वो पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है। तो कैसी मोशन होगी ये? मोशन इन 2 डायमेंशन। इसी को कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो xy प्लेन में वो मूव कर रहा है। t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर क्या बोला है हमसे? उसकी वेलोसिटी है 10 j मीटर पर सेकेंड। जे कैप मतलब ये है y डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब y में उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग y एक्सिस। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 j and moves in the xy plane with a constant acceleration of 8i plus 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना है वो? 8i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेट एक्सेलरेशन है। इस इक्वेशन से आप क्या समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको एक्सेलरेशन भी दिया है, पूछा क्या है हमसे? एट व्हाट टाइम द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। अलोंग एक्स एक्सेस उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स वो कितनी है? 0। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में? तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए एक्स इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? तो वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। हमको पूछा क्या है? एट व्हाट टाइम द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। तो एक बात मुझे आपको बतानी है कि मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन, उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका जो उसकी जो मास्टर की है वो ये है कि हमको हमेशा मोशन को 2 डायरेक्शंस में स्प्लिट कर लेना चाहिए। जब भी कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी को, जो नेट वेलोसिटी है, जो नेट एक्सेलरेशन है, उसको हमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में स्प्लिट कर लेना चाहिए। जैसे इस प्रॉब्लम में तो ऑलरेडी स्प्लिट करके हमको बताया हुआ है। हमसे क्या बोला है उसने कि एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है 0 और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वो दे रखी है हमको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इधर एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में? तो वो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वाई डायरेक्शन में कितना है? तो वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑलरेडी स्प्लिट की हुई है मोशन। अब वेक्टर में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन हमको पता है। जैसे ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर और ये एंगल है सपोज अल्फा। तो इस ए का इधर कंपोनेंट क्या होगा? वो होगा ए कॉस अल्फा और इधर होगा ए साइन अल्फा। तो ये ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, ये दोनों हैं कंपोनेंट्स। और यहां बात हो रही है वेलोसिटी एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी इज वेक्टर एज वेल एज
एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि किसी वेक्टर का अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है सपोज एक्स में, और मैं आपसे पूछता हूँ कि वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है, तो जिधर एंगल बनता है उधर होता है कोसाइन कंपोनेंट, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना मिलेगा वाई में, एक्सेलरेशन जो है वो एक्स में है, वाई में कंपोनेंट यदि आप कोशिश भी करेंगे निकालने की तो क्या आएगा, ए कॉस 90, कॉस 90 जीरो होकर ये जीरो हो जाएगा, मतलब इस एक्सेलरेशन का इधर कोई कंपोनेंट नहीं है। और वाई डायरेक्शन में यदि कोई वेलोसिटी या एक्सेलरेशन हो तो उसका एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब किसी भी वेक्टर का अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता। मतलब जो वेक्टर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे वो वाई डायरेक्शन में एक्ट करने वाले वेक्टर्स से इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और यही मास्टर की है, मतलब मोशन इन अ प्लेन जब भी हो रहा हो तो हमको क्या करना चाहिए, वेलोसिटीज एक्सेलरेशंस को दो डायरेक्शंस में उसको ब्रेक कर लेना चाहिए, स्प्लिट कर लेना चाहिए, रिजॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो करेंगे क्या, उसकी वेलोसिटी को हम एक्स और वाई में स्प्लिट कर देंगे, फिर दोनों मोशंस कैसी हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट, फिर अलग अलग इनको डील कर लेंगे। ये मास्टर की है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिर से प्रॉब्लम पढ़ें। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t equals to 0 second with a velocity of 10 j meter per second and moves in the xy plane with a constant acceleration of 8 I plus 2 j meter per second square। पूछा क्या हमसे, at what time the x coordinate of the particle is 16 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट इसको आप डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स भी बोल सकते हैं। जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो एक्स डायरेक्शन में 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट जब हुआ, वो इंस्टेंट कौन सा है, जब उसको हमने स्टार्ट होती है उसकी मोशन, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम को हमने जीरो रिगार्ड कर लिया है। ये ओरिजिन है, हमसे पूछ रहा है कि 16 मीटर जब उसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तब वो इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना है। तो यदि बात हो रही है एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन की तो हम सिर्फ हमारा फोकस इधर रखेंगे, क्योंकि ये दोनों मोशंस आपस में कैसी हैं, इंडिपेंडेंट, और हमसे जो कुछ पूछा जा रहा है वो पूछ रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। टाइम तो कॉमन फैक्टर होता है हालांकि, पर एक्स में डिस्प्लेसमेंट हमको दे रखा है 16 मीटर, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग सोचेंगे। अब इसकी स्टडी करें थोड़ी सी तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन है 8, यानी कांस्टेंट। यह है कांस्टेंट क्योंकि इसमें t की कोई टर्म नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब ये किस टाइप की मोशन है, तो यह है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना, इन वन डायमेंशन। इसी तरह यदि आप इधर देखेंगे तब भी क्या देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी मोशन कैसी है, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है अलोंग वन डायमेंशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेट मोशन हो रही है, मोशन इन द एक्स वाई प्लेन, वो एक्चुअली है सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशंस, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो यह है मोशन कैसी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इन वन डायमेंशन। तो आप इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हो क्योंकि यह है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या करेंगे हम, जब ये वाली बात हो रही होगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे, ऐसे इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कहाँ लगाएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको लिख देता हूं मैं एस एस एक्स, ये यू एक्स और ये ए एक्स। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स जीरो, ये टर्म तो जीरो हो गई, हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज 8, और पूछा है हमसे वो इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये इंटरवल ऑफ टाइम भी है और इंस्टेंट ऑफ टाइम भी है, क्योंकि इनिशियल हमने टाइम को जीरो रिगार्ड किया है। अब ये कितना है, ये 16 दिया हुआ है हमें, और इसको सॉल्व करना है फॉर टी।
तो इजीली सॉल्व हो गया। t बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन हमको क्या बतला रहा है, या हम क्यों इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि मोशन इन अ प्लेन या मोशन मोशन कैसी 2 डायमेंशनल या मोशन इन एक्स वाई प्लेन, इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये कुछ नहीं होती, ये दो इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशंस का सुपरपोजिशन होती है, बस इतना हमको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन द अबव क्वेश्चन, मतलब वही उस पुराने क्वेश्चन की बात हो रही है। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। तो फिर से वहां जाना पड़ेगा हमको उस प्रॉब्लम में। क्या हमको गिवन था, आपको याद होगा तो बहुत अच्छा। एक्स डायरेक्शन में देख लेते हैं उसे क्या क्या दिया हुआ था। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 8, और इधर वेलोसिटी 10 और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा था उसने वाई कोऑर्डिनेट, तो यहीं सॉल्व कर देते हैं इसको। अब हम जब ये वाली बात होगी, वाई कोऑर्डिनेट वाली बात हो या वाई टाइम पूछा हो, तो हम फिर अपना ध्यान इस पर देंगे। अब हम वाई डायरेक्शन में बात करेंगे। हमसे पूछा है उसने कि उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मतलब 2 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, यहां सॉल्व कर देता हूं। तो हमें निकालना है एस वाई। इक्वेशन तो हम फिर से यही लगाएंगे, क्योंकि ये मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एस वाई बराबर क्या होगा, कैसे आएगा, यू वाई इज 10 टाइम इज 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 2 इंटू 2 स्क्वायर टी स्क्वायर। ये 2 कैंसिल होकर ये 4 हुआ, तो आंसर आ गया 24 मीटर। पोजीशन पूछी होती तो पोजीशन हो जाती 16,24। ठीक है ना, 16,24। अगले पेज पर मैं आपको उसको बताता हूँ। 1624 है ना। पोजीशन यदि पूछी होती तो ये होती उसकी पोजीशन, ये होता 16 और ये होता 24। ठीक है ना, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल यहां होता और ये होता उसका पोजीशन वेक्टर। पर हमसे तो अभी इस वाले क्वेश्चन में वाई कोऑर्डिनेट पूछा था, तो आंसर होगा 24 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, इन द अबव क्वेश्चन, मतलब फिर से क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। स्पीड, और इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से उस मोशन को अलग अलग कंसिडर करेंगे, एक्स में और वाई में। एक्स में कौन से थे वेरिएबल्स, यू एक्स कितना था और ए एक्स कितना था, और इधर यू वाई कितना था और ए वाई कितना था। ठीक है ना, यू वाई था मुझे लगता है 10 मीटर पर सेकेंड और यू एक्स था 0। ठीक है ना, ए वाई था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थी वैल्यूज टी इक्वस टू 0 पर, जब वो ओरिजिन पर था, या जहां था उसे हमने ओरिजिन बना दिया है। तो हमको बताना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। दैट टाइम मतलब 2 सेकेंड, जिस समय उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 16 और वाई कोऑर्डिनेट था 24। इस वक्त, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको उसकी स्पीड बतानी है। तो हम फिर से वैसे ही सोचेंगे। हम एक्स में निकाल लेंगे उसकी वेलोसिटी, वाई में निकालेंगे इंस्टेंट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, फिर आएगी नेट वेलोसिटी, और फिर वेक्टर के कॉन्सेप्ट लगाकर फिर स्पीड निकाल लेंगे, क्योंकि स्पीड होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो बस हम निकालें वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। तो हमको चाहिए 2 सेकेंड पर एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू यू इज 0, यू एक्स इज 0 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इज 8
एंड टाइम इज 2, यानी ये आ गया 16, ये आ गया Vx। सिमिलरली Vy निकालेंगे, फिर से वही लगाएंगे u प्लस 80, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 u प्लस a is 2, टाइम इज 2, तो आ गया 14। तो वेलोसिटी वेक्टर निकल सकता है, वो क्या लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम 16i प्लस 14j मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है? यस, इसमें टाइम का, क्योंकि कुछ भी आपको इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला इसलिए वो कांस्टेंट आई है, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब हमको चाहिए स्पीड, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, स्पीड के लिए हम जानते हैं इस तरह का कोई वेक्टर लिखा होता है, हमको यदि उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मॉड्यूलस चाहिए, तो आई और जे के कोएफिशिएंट्स की स्क्वेयरिंग, उसका एडिशन और उसका स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ आएगा 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो 16 स्क्वायर इज 256, 14 स्क्वायर इज 196, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं 256 और 196, तो ये हुआ 12, हासिल किया 1, ये 15, ये हो गया 4, 452 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 452। तो आंसर देखते हैं, ये आएगा किसमें, यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब इसका आंसर क्या होगा, क्या 21 होगा? नहीं, ये 441 होता है इसका स्क्वायर। 22 का 484 होता है, ये भी नहीं होगा। 25 का 625 होता है, यानी यही रह जाता है, और यही इसका आंसर है 21.3। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखना है, आपको आ रहा होगा समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि मोशन इन 2 डायमेंशन है, ठीक है। और क्या करना चाहिए, एक्स डायरेक्शन के वेरिएबल्स अलग लिख लें, वाई के अलग, और इनको अलग अलग ही डील करना चाहिए। जब भी कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात हो रही हो, एक्स एक्सेस में बात हो रही हो, तो इन वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे, और वाई में हो रही हो बात, तो इन वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों मोशंस बस साथ साथ होती हैं। टाइम जो है वो कॉमन होता है दोनों के बीच, बाकी दोनों मोशंस होती हैं इंडिपेंडेंट। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, और ये यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, बहुत आसान आपको लगेगी। क्या बोल रहे हैं, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई आर वेक्टर इक्वल्स टू 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप मीटर। तो एक्चुअली यह है पोजीशन वेक्टर। मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे ये है एक्स वाई और ये जेड, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कोई पार्टिकल है मान लो यहां पर, इसके कुछ होंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इनको कहते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। और यदि हम उस पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन से ज्वाइन करके ओरिजिन से उस पार्टिकल की तरफ एरोहेड लगा दें, तो यह आएगा उसका पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे ही यहां पर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसकी स्टडी करें थोड़ी सी, तो ये 3t क्या है, तो यह है इसका x कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ आई कैप लिखा है, यह है उसका y कोऑर्डिनेट और यह है उसका z कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट्स में से x और y कोऑर्डिनेट्स ये टाइम के साथ में बदल रहे हैं, और z कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मोशन कहाँ पर हो रही है, तो ये हो रही है एक्स वाई प्लेन में, मोशन है एक्स वाई प्लेन में, मोशन इन अ प्लेन, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है। आगे बोल रहे हैं वेयर टी इज इन सेकेंड्स एंड द कोएफिशिएंट्स हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी इन मीटर, मतलब कोएफिशिएंट से ये है 2t, है ना, 2, 3 और 4, इनकी यूनिट्स इस तरह की हैं, जो भी उनकी यूनिट्स हैं वो इस तरह की हैं कि ओवरऑल ये क्या बन रहा है, मीटर, मतलब होमोजेनिटी लग रही है, ये ओवरऑल मीटर में है, ये भी मीटर ये भी मीटर। कहने का मतलब ये है। तो हमको बताना क्या है, वी मतलब वेलोसिटी बतलानी है। तो बस हमको आर दिया हुआ है,
तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला ये होता है, dr dt, मतलब पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव, वो कहलाती है वेलोसिटी। जब हम लिखते हैं dx अपॉन dt, मतलब वो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ठीक है। dy अपॉन dt मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी, पर dr dt ये वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है। तो हमको चाहिए वेलोसिटी वेक्टर, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको अलग से भी आप कर सकते हैं, इसमें आई हटा दें, आए तो क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, इसको हटा लें। 3t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 3 बाहर आएगा, dt 1 हो जाएगा, मतलब 3i कैप इज द वेलोसिटी अलोंग x। फिर इसको अलग से कर लेंगे, 2t स्क्वायर का dt लेना है, 2 बाहर, 2t आएगा ना, 4t हो जाएगा। वो डायरेक्शन ये है, j कैप बता रहा है या माइनस j कैप बता रहा है। इसी तरह इसको करेंगे, यानी अलग अलग करके यहाँ लिख देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। करना हमको ये है, dd 3t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 3 बाहर, dt 1, तो 3i कैप, ठीक है। फिर इसमें 2 बाहर, dt t स्क्वायर इज 2t, यानी 2 तो बाहर गया था, कि 4j हो जाएगा। और 4 ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ सोचना नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्शन के लिए लगाया हुआ है, छोड़ देंगे इसको। तो यही आ गई बस हमारे पास में वेलोसिटी। और आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, वो यहां से दिखाई दे रहा है, dr ये मीटर, ये सेकंड, आंसर विल बी इन मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये टी भी आएगा। 2 तो बाहर था और डी डी टी टी स्क्वायर 2t था, 4t j कैप, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3i माइनस 4t j कैप मीटर पर सेकेंड। बाकी सब रॉन्ग है, तो ये इसका आंसर है, आंसर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इन द अबव क्वेश्चन। मतलब ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, हमको चाहिए क्या ये देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है 3i माइनस 4t j कैप, 3i माइनस, लिख लेते हैं 3i कैप माइनस 4t j कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी टी पर डिपेंड कर रही है। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें 2 एट 2 सेकेंड। इस वेलोसिटी को लिख लेते हैं v2। तो ये तो टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये तो 3i ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा माइनस 8j। अब वेलोसिटी हो गई है इस इंस्टेंट पर कांस्टेंट, ठीक है ना, 3i माइनस 8j इंडिपेंडेंट ऑफ t, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो कांस्टेंट है। इसी का हमको चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो निकल आएगा क्योंकि ये वेक्टर है, तो i और j के कोएफिशिएंट्स की स्क्वायरिंग, उसका एडिशन और उसका रूट, मतलब ये 9 और ये 64, तो 64 और 9 73 हो जाएंगे, 73। तो ये आ गई हमारे पास में, क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्पीड आ गई है 73 का रूट। तो ये हो सकता है ये या ये, इनमें से कुछ होगा। अब डायरेक्शन हमको और बताना है इसका, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इस तरह का एक वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं, ये एक्स ये वाई। तो एक्स डायरेक्शन में कितनी है वेलोसिटी, 3i कैप, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये दिखा दिया हमने, मान लो ये है 3i कैप एक्स डायरेक्शन में, है ना, और माइनस 8j मीटर पर सेकेंड, मतलब y की नेगेटिव डायरेक्शन में। ये होगा, ये था 3i कैप और ये है माइनस 8j, ठीक है, ऐसा कर दिया।
और यहाँ एक वेक्टर यदि बना दिया जाए तो ये है उस इंस्टेंट पर की वेलोसिटी। ऐसा उसको शो कर सकते हैं हम v2 वेक्टर को। इसी की हमें बतलानी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। तो यदि हम ये एंगल निकाल लें, ये वाला, कैसे जा रहे हैं हम, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस एंगल को निकाल कर और वो बताया जा सकता है, हम डायरेक्शन उसकी मालूम कर सकते हैं उस वेक्टर की, v2 वेक्टर की। अब इस एंगल को निकालने के लिए हम लेंगे इसका टेंजेंट। आंसर में भी टेंजेंट में ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको कंपोनेंट्स पता है, ये x और y कंपोनेंट हमको पता है, ये और ये पता है, इसलिए टेंजेंट लिया। तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर मतलब -8 अपॉन बेस मतलब 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर i और j का कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दिया है, छोड़ना ही पड़ेगा। हमको तो एंगल चाहिए, मतलब ये कोई नंबर होना चाहिए, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स -8/3 -8/3, and so option D is correct. Root 73 meter per second is magnitude and tan inverse -8/3 is direction of the velocity at t equals to 2 सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ? पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3i plus 4j and an acceleration of 0.4 i cap plus 0.3 j cap at speed after 10 सेकेंड s। तो फिर से स्पीड पूछी है, 2 डायमेंशन की प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर हो रही है मोशन। वो हो रही है एक्स वाई प्लेन में। ये हमको दे रखी है वेलोसिटी, ये दे रखा है एक्सेलरेशन। तो कुछ और ना करके आपको करना क्या चाहिए, ये इजी रहेगा हमेशा। आपको मोशन को स्प्लिट कर लेना है। इधर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux लिख लेते हैं इसे। इनिशियल वेलोसिटी इज 3i कैप, वेक्टर फॉर्म में लिखे, नहीं तो स्केलर फॉर्म में 3 यूनिट्स। और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, मतलब uy, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 4। और एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है 0.4, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो ay इज 0.3। ठीक है, ये x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये भी और ये भी, यानी ये दो इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस हैं। बस हमको चाहिए स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो हम करेंगे क्या, हम पहले अलोंग x 10 सेकेंड बाद की वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अलोंग x वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, मोशन कैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, विल यूज v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इसको vx लिख लेता हूं मैं। u कितना है, u is 3, u प्लस at, a is 0.4 एंड t is 10। ये कितना हो गया, ये हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, या यूनिट्स, 7 यूनिट्स। अब अलोंग y बात कर लेते हैं। तो vy इक्वल टू u is 4 plus acceleration is 0.3 into 10, this is also 7, यानी नेट वेलोसिटी कितनी है, नेट वेलोसिटी है 7i प्लस 7j। ये हो गई नेट वेलोसिटी। पर हमसे पूछा है स्पीड, और स्पीड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा, वो ऐसा होगा। तो मेंटली भी आप कर लेंगे उसको, ये होगा 7√2 यूनिट्स। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 8। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल at any time t are given by x equals to alpha t cubed and y is equals to beta t cubed. The speed of the particle at time t is given by, हमको बताना है स्पीड। तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है हमको, पोजीशंस दी हुई हैं, पोजीशंस एज फंक्शन ऑफ टाइम। x बराबर दिया अल्फा टी क्यूब्ड
तो वेलोसिटी फाइंड करें एक्स डायरेक्शन की, तो डी डी टी एक्स, ये होगी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की। अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी डी टी टी क्यूब होगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, ये आ गई वी एक्स। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी एक्स इज इक्वल टू 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप। तो ये आ गया हमारे पास में, क्या आ गई वेलोसिटी अलोंग एक्स। इसी तरह अब वाई कितना दिया है, वाई दिया हमको बीटा टी क्यूब, बीटा टी क्यूब, तो वी वाई निकाल लेते हैं, वी वाई विल बी डी डी टी बीटा टी क्यूब। सॉल्व करें तो वी वाई बराबर बीटा तो बाहर और डी डी टी टी क्यूब होगा 3t स्क्वायर, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो क्या होगा, वी वाई वेक्टर बराबर 3 बीटा टी स्क्वायर टाइम्स जे कैप। ठीक है, तो हमको वेलोसिटी मिल गई। अब कैसे लिखेंगे वेलोसिटी को, ये कंपोनेंट्स हैं उस वेलोसिटी के, 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर जे कैप, ये आ गई नेट वेलोसिटी। और इसका मैग्नीट्यूड ही होगा स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए आई और जे के कोएफिशिएंट्स की करेंगे स्क्वेयरिंग, दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 2 अल्फा टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये 3 स्क्वायर, ये भी 3 स्क्वायर है, कॉमन आएगा, 3 बनकर बाहर आ जाएगा। सिमिलरली टी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब t4, ये भी t4 कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट होने पर टी स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, इधर से अल्फा स्क्वायर और इधर से बीटा स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3t स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू k टाइम्स, क्या दे रखा है, वाई आई प्लस एक्स जे। तो k का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि k है कांस्टेंट। हमको बताना है जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ। पाथ का मतलब क्या होता है, तो फिजिक्स में जब भी आप सुने पाथ, या फिर सुनते हैं ट्रेजेक्टरी, या फिर सुनते हैं लोकस, ये सब एक ही बात होती है। कोई मूविंग पार्टिकल है तो जिस पाथ पर वो मूव करता है उसे ही कहते हैं ट्रेजेक्टरी, लोकस, पाथ, सब एक बात है। और मैथमेटिकली यदि वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, मैथ्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, वही कहलाती है उसकी ट्रेजेक्टरी। तो हमको वेलोसिटी दे रखी है उसकी, वी वेक्टर इक्वल्स टू के का अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, ये वेलोसिटी गिवन है। अब यहाँ भले ही वाई आ रहा है पर आई कैप लगे होने का मतलब क्या है कि ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, मतलब ये वी एक्स है और ये है वी वाई। हालांकि वो जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो वाई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, और जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वी वाई, वो एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको कंपेयर कर देते हैं इसके साथ में, v बराबर हम लिख लें यहाँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। है तो मोशन 2 डायमेंशनल, एक्स वाई प्लेन में हो रही है, हमको एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप चाहिए और वो ऑप्शंस में भी आपको दिख रहा है। तो इसको कंपेयर करने से हमको मिला वी एक्स कितना हो गया है के वाई, और इसी तरह हमको मिल गया वी वाई, और वी वाई कितना है, वी वाई है के एक्स के बराबर, इसके कंपोनेंट्स। अब इसको वी एक्स को हम क्या लिखते हैं, वी एक्स मतलब होता है डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, वो आ गया है के वाई के बराबर। और इसी तरह इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा अजीब सा सवाल है, ये पहले आईआईटी में आया हुआ सवाल है, तो डी एक्स डी टी के वाई डी वाई डी एक्स के एक्स निकल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको पहले ऐसा लिखा मैंने, अब इसमें मैं क्या करूँगा, डी टी से डिवाइड कर दिया मैंने इसे,
और dt से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसा बन गया ये। अब dy अपॉन dt कितना है, dy अपॉन dt, ये dt है, सॉरी dy बाई dt कितना है, तो यह है kx, यह है kx के बराबर, और ये यहां से निकाल लो, ये है 1 अपॉन ky, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ dx dt। तो dt dx है ये, तो इसका उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब k कैंसिल आउट हो गया, y का कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन dx, तो y dy इक्वल्स टू x dx, ऐसा हो जाएगा ना। और अब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स, है ना। तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर बाई 2, और इधर क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। वो सी क्या है, वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, उस 2 को भी हम उस कांस्टेंट में शामिल कर सकते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 2c भी कांस्टेंट ही हो जाएगा, और इसलिए ये ऐसा बन जाएगा, नया कांस्टेंट हो गया वो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक्स वाई में रिलेशनशिप है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बारे में पढ़ते भी हैं, तो इसलिए यहाँ वो अलग से कांस्टेंट लिख दिया है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो जब तक आपने एक आध दो बार किए नहीं होंगे पहले, तो वो एग्जाम में नहीं बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ अपना मार्क लगा लेना चाहिए वाइल प्रैक्टिसिंग। जब आप गाइड सॉल्व कर रहे हैं, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ स्टार लगा लेना चाहिए। ये आप लास्ट टाइम रिविजन में ज़रूर पढ़ लें एक बार, ताकि एग्जाम में आपको याद आ जाए और वो आप उसको सॉल्व तो कर दें, कम से कम समझ में ना भी आया हो तो वो सॉल्व तो हो जाए कम से कम, बाद में आगे कभी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A projectile is given an initial velocity I plus 2j. The Cartesian equation of its path is g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप। तो यहाँ यूनिट मेंशन नहीं किया है, हालांकि यहाँ आगे SI यूनिट्स में g की वैल्यू दी हुई है, यानी इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। हमसे पूछा क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ लोकस, मतलब ही रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम है। तो ऐसा हमने बना लिया, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन। अब एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो वहां से आपको दिख रहा है, इसमें से दिख रहा है वेलोसिटी, ये नेट है, उसका एक्स कंपोनेंट है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। हम मोशन को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कहाँ होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ, वो काम करेगा नीचे वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि यह है हॉरिजॉन्टल और यह है वर्टिकल डायरेक्शन, और इसलिए इधर तो एक्सेलरेशन है नहीं, यानी ए एक्स इज 0। ये एक्स डायरेक्शन के वेरिएबल्स, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू वाई, वो दे रखी है हमें 2 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन तो नीचे काम करता है, तो ऊपर क्या उसे ले लेंगे माइनस साइन के साथ में, ठीक है। या नीचे काम करता है इसलिए माइनस जी कर लिया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ए वाई इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वन डायमेंशन में हमने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी का साइन प्लस हो, एक्सेलरेशन का माइनस, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, यानी स्पीड कम होगी, है ना, जानते हैं हम। तो अब ये मोशन कैसी है, तो साफ तौर पर ये मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यही बेसिक्स हैं
प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो यह है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इधर क्या हो रही है, इधर हो रही है यूनिफॉर्म मोशन, और इन दो मोशंस का ही सुपरपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग वाई। हमको एक्स वाई में रिलेशन यदि चाहिए है तो हम देखेंगे कि ये तो t इज इक्वल टू 0 पर के वेरिएबल्स हैं सब, यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हम ये देखेंगे कि आफ्टर टाइम t समय के बाद x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हम जानेंगे पहले। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सेस आफ्टर टाइम t, तो वो कितना होगा। तो इस डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मान लेते हैं कि x हुआ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कितनी है, तो वो है ux, मतलब ही 1 इंटू टाइम एस टी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। हमको x और y में रिलेशन चाहिए, भूलेंगे नहीं। फिर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सेस आफ्टर टाइम t। तो इधर तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड है, तो y इज इक्वल टू, मतलब मैं लगा रहा हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज 2, तो 2t माइनस हाफ g इज 10t स्क्वायर। ये सॉल्व होकर आ गया, कितना आ गया, 2t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करेंगे। इसको आप याद भी रख सकते हैं, यानी एक इक्वेशन x की बनाओ इन टर्म्स ऑफ t, एक y की बनाओ इन टर्म्स ऑफ t, और t को एलिमिनेट कर दो, है ना। मतलब इक्वेशन 1 से t की वैल्यू निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बस आंसर आ जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, t बराबर कितना है, t है x, तो बस यहाँ पर x डाल देना है आपको। ये हो गया 2x माइनस 5x स्क्वायर, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, ये आंसर होगा। और स्क्वायर आना बता रहा है कि वो जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आसान सवाल है। A particle moves in xy plane with a constant acceleration of 1.5 meter per second square in the direction making an angle of 37 degree with x axis। एक पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये मैग्नीट्यूड दे रखा है एक्सेलरेशन का, और यह है डायरेक्शन। वो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो जनरली ये 37 डिग्री यूज किया जाता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 37 डिग्री क्यों यूज करते हैं ये, क्योंकि ये मैंने बनाया राइट ट्रायंगल, है ना। 37, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये होगा 53। तो अप्रोक्सीमेटली जिन दो साइड्स से ये एंगल इंक्लूड हुआ है 53, वो साइड्स होती हैं 5 और 3, तो ये हो जाती है 4। तो ये बन गया एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमेशा याद रखें कि जिन दो साइड से इंक्लूडेड होता है ये एंगल 53, वो साइड्स होती हैं 5 और 3, बची हुई साइड 4 होती है। ये यदि याद आ जाता है तो आप आराम से साइन 37 जैसे चाहिए, साइन 37, तो वो कितना होगा, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस 37 चाहिए तो कॉस 37 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5। ठीक है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। साइन 53 चाहिए तो साइन 53 कितना होगा, वो होगा 3/5, 3/5। एंड कॉस 53, ये अक्सर मैं बताता हूँ, इसको याद रखना चाहिए। कॉस 53 कितना होगा, कॉस 53 हो जाएगा 3/5। साइन 53 इज, साइन 53 इज 4/5, 4/5, और ये है 3/5, है ना। वो तो उसी समय निकल आएगा। तो बेसिकली आप ये याद रखो कि जिन दो साइड्स के बीच में 53 बन रहा है वो 3 और 5 की हैं, बची हुई 4 है, तो 5 3 4 ऐसी साइड्स वाला ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है।
तो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। हमसे बोल रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रही है और क्या बोला है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रही है। ये एक्सेलरेशन हुआ और ये एंगल हो गया 37। At t equals to 0, the particle is at origin and its velocity is 8 meter per second along x-axis. x-axis में उसके पास कुछ velocity है, कितनी है? वो है 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ux इनिशियल है इसलिए 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 पे बात हो रही है, वो ओरिजिन पर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट 4 सेकेंड टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा, पर अब आप समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है। हमको करना यह है कि इस एक्सेलरेशन को हम रिजॉल्व कर लेंगे। एक्सेलरेशन ये इधर है 37 डिग्री के एंगल पर, तो उसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स वो होगा 1.5 इंटू क्या होगा, cos 37, और cos 37 है 4/5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.2। ये 0.3 होगा तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, और एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो वो आएगा 1.5 साइन 37। साइन 37 इज 3/5, 3/5 यानी 0.9 हो गया। तो दिस इज ए वाई इज 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए एक्स इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो तो है ही नहीं, तो यू वाई इज 0, है ना। ये सब आपके पास में डेटा जब आ जाएगा, उसके बाद चाहिए कि आपको स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद की स्पीड। तो 4 सेकेंड बाद x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, तो x डायरेक्शन में कैसी मोशन है, एक्सेलरेटेड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रही है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे, तो ये u प्लस ए इज 1.2 इंटू 4, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना 4.8, ये हो गया 4.8, तो 12.8 मीटर पर सेकेंड ये आ गई वी एक्स। इसी तरह वी वाई क्या होगा, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन है 0.9 और टाइम है 4, वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए ही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लगा पाए। तो ये 3.6 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। हमको चाहिए स्पीड, तो पहले वेलोसिटी लिखें, तो वो हो जाएगी 12.8 आई कैप प्लस 3.6 जे कैप मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसा होगा। और स्पीड चाहिए है तो अंडर रूट 12.8 स्क्वायर्ड प्लस 3.6 स्क्वायर्ड। अब आपको मैथ्स की स्किल्स लगानी है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। और पूछा है टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो कैलकुलेटर यूज किए बगैर आपको हो सके तो इसको सॉल्व करना चाहिए। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है 13 मीटर पर सेकेंड। 13 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, मैंने उसको सॉल्व कर रखा है, मैं आपको उसका आंसर भी बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या है। इसका आंसर है, इसमें भी 13 ही किया हुआ है, तो आप करेंगे तो 13 के आसपास आता है, चिंता की कोई बात नहीं। वैसे ही उसने पूछा था टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 4 सेकेंड। अब पोजीशन के लिए फिर से वहीं जाएं हम, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में थी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज यू एक्स, है ना, ये यू एक्स, और ए एक्स कितना आएगा, तो 1.5, और इधर एंगल बना था 37, cos 37 आप लोगे, और cos 37 कितना होगा, जल्दी याद लाना है तो ये 37, ये 53, ये 5, ये 3, ये 4, cos 37 विल बी 4/5, तो ये 3 बार कैंसिल होके 1.2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और इस तरफ इनिशियल वेलोसिटी तो थी ही नहीं और एक्सेलरेशन आया था 0.9 सॉल्व करने के बाद, है ना, 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको चाहिए पोजीशन, तो एक्स डायरेक्शन में पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। यू एक्स टी 4 प्लस हाफ ए इज 1.2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 16, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा। इसी तरह आप y निकालोगे, u तो 0 है तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, प्लस हाफ a 0.9 इंटू टी स्क्वायर 16, है ना। तो ये कितनी बार कैंसिल, 8 बार, और 7.2 मीटर आ गया। ये तो इजीली कैलकुलेट हो गया। और 7.2 किस में दिखाई दे रहा है, इसमें, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 41.6 पहले लिखा है मतलब ये x है और ये y है। तो फिर से ये मोशन इन 2 डायमेंशन की ही प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Two particles having position vectors r1 vector is equals to 3i cap plus 5j centimeter and r2 equals to minus 5i minus 3j centimeter move with constant velocity vectors v1 and v2 सेंटीमीटर पर सेकेंड में वेलोसिटीज दी हैं। बात हो रही है दो पार्टिकल्स की। पूछा क्या हमसे, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ दे कोलाइड। तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है। इसमें हम कोलिजन की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। जब दो पार्टिकल्स प्लेन में मूव कर रहे होते हैं तब हम बताएंगे कि क्या वो कोलाइड होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो उसकी क्या कंडीशन है। तो इसको बहुत ध्यान से हमको सुनना चाहिए। और इसी तरह की प्रॉब्लम फिर हम रिलेटिव मोशन में भी करते हैं। तो क्या करना होगा कि हमको पहले हम कंडीशन एस्टेब्लिश करते हैं उसकी। उसके लिए पहले मैं आपको, आप जानते ही होंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी होती है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसके पहले मैंने डी आर डी टी लिखा था, वो थी इंस्टेंटेनियस, और ये है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। कैसे आएगी ये डेल्टा आर क्या है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल, इसको टी लिख देते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू होगा r नॉट वेक्टर प्लस v वेक्टर टाइम्स t वेक्टर। तो ये क्या है, यह है फाइनल पोजीशन वेक्टर, और r नॉट क्या है, यह है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, v है वेलोसिटी और t है टाइम। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स हैं वो हैं r1 और r2, और वेलोसिटीज हैं v1 और v2। पर हम पहले एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। r1 हम क्या लिखेंगे, r1 क्या है, पहले पार्टिकल की जो ये है ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना, पहले पार्टिकल की, इसलिए r1 लिखा है। और पहले पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो है r01 लिख लेते हैं उसको। वेलोसिटी लिख लेते हैं v1 और t, ये पहले पार्टिकल के लिए इक्वेशन। और r2 ये फाइनल पोजीशन वेक्टर पार्टिकल 2 का, इसको लिख लेते हैं r02 प्लस v2t, ठीक है ना। ये पार्टिकल 1 के लिए, ये पार्टिकल 2 के लिए। अब वो पार्टिकल्स कोलाइड कब होंगे, तो हम हमारा कॉमन सेंस लगाएं। पार्टिकल कब कोलाइड होंगे, जब वो कोलाइड होंगे तो उनकी पोजीशन सेम होगी, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम होंगे, यानी उनके फाइनल पोजीशन वेक्टर्स भी सेम होंगे। बस यही कंडीशन है कोलिजन की, ठीक है ना। तो कोलिजन की क्या कंडीशन है, इसको याद रखेंगे कि फॉर, है तो बहुत छोटी सी बात पर हमको कई बार याद नहीं आती है, हम लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, है ना। तो बस इतना ही याद रखना है कि फॉर कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल सेम प्लेन में मूव कर रहे हैं, ये तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया है ना। आई जे दिख रहे हैं मतलब एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। फॉर कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स क्या होना चाहिए, उनके फाइनल पोजीशन वेक्टर्स बराबर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी
आप समझ लें और एग्जाम में आपको ये याद आ जाना चाहिए। अब इसको कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग, है ना। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा वो आगे आपको समझ में आएगा। तो इन दोनों को बस अब इक्वेट कर देना है हमको, है ना, इक्वेट कर देना है। तो ये और ये आमने सामने होंगे, तो R01 वेक्टर माइनस R02 वेक्टर, मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है ये। ठीक है, जब इसको इक्वेट किया, टी कॉमन आएगा, टी कॉमन आएगा और इस तरफ हम लिखेंगे V2 वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा हमको, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर इंटू टी। ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, ये है इक्वेशन 3। अब आगे हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ कुछ वैल्यूज जो दे रखी हैं वो हम यूज करेंगे यहाँ पर R1 R2 की। ये R01 का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जो यहाँ पर R1 बोला है, हालांकि इसको हम कर देते हैं 01, है ना, और इसको कर देते हैं 02, क्योंकि ये तो हमने जनरल फॉर्मूला बनाया है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना, दोनों तरफ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। या फिर आप इसको माइनस करके इस तरफ भी ला सकते हैं, आ ही सकता है वो तो, है ना। तो इस तरफ ले आए हैं, मान लो हम उसको R01 R02 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। ये पहले आ गया क्रॉस R01 माइनस R02, ठीक है, ये आएगा। फिर आएगा एक माइनस साइन, आएगा ही वो तो, और फिर R01 वेक्टर, ठीक है, माइनस R02 वेक्टर क्रॉस क्रॉस V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर टाइम्स T इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं इसको इधर लाया हूं और पूरी इक्वेशन को मैंने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान देंगे। तो ये तो 0 हो जाएगा, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, वो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं दोनों, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, तो थीटा 0 होने की वजह से पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस साइन, ये भले ही आप इसमें डाल दें अंदर, V1 माइनस V2 हो जाएगा फिर वो। तो R01 वो रखा है 3i प्लस 5j, ये R01, इसमें से R02 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 5i सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 8i प्लस 8j, है ना, ये 8i प्लस 8j, और ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है। करना क्या है हमको वो देख लें, पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए है कहाँ, ये यहाँ है V2 की जो इक्वेशन है उसमें। तो 8i प्लस 8j, मैं जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है, एक्चुअली बताना तो ये है मुझे आपको कि कोलिजन की ये कंडीशन है या अलग अलग ढंग से हम यूज करते हैं। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में हमको एज निकालना था, तो ये हमने काम किया। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में, पहले इसको इधर लाया LHS में, और पूरी इक्वेशन को R01 माइनस R02 इस वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो माइनस था वो अंदर चला गया, ये V1 माइनस V2 करना पड़ेगा। तो V1 यह है, V1 माइनस V2, यह है V2, तो माइनस AI माइनस 7j, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो I यानी 4 माइनस ए, 4 माइनस ए आई कैप, और 3j माइनस 7j, मतलब माइनस 4j, है ना, इक्वल्स टू 0 करना है हमको। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसको 0 से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो हमको A मिल जाएगा, ठीक है ना। एक काम तो ये हो जाएगा। मैं ढूंढ रहा हूँ रबर, तो इसको इरेज कर दें। ये कैसे आया, आ गया समझ में ना आपको, ये इक्वेशन कैसे बनी है दोनों, वो उसी से बनी, वेलोसिटी के डेफिनेशन से। तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हो, याद होगा आपको। पहले लिखते हैं हम I J K पहली रो में,
फिर जो पहले आता है उसके कोएफिशिएंट्स, मतलब 8 8 0। फिर जो नंबर 2 पर आता है उसके कोएफिशिएंट्स, मतलब 4 माइनस ए पहले, फिर -4 और फिर 0, और इसे 0 से इक्वेट करना है। अब सॉल्विंग करेंगे तो पहले आई लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, जे लेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 हो गया, सिर्फ बचेगा के कैप, और वो भी उस तरफ जाके 0 हो जाना है। तो ये हुआ -32, इसका इसमें करने पर फिर माइनस फॉर्मूले का आता है, फिर 8 इंटू 4 माइनस ए, है ना, ये ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये के भी उधर जाकर 0 हुआ, ये हुआ -32 प्लस 8a इक्वल्स टू 0। तो 8a इज इक्वल टू 64 एंड सो a कम्स आउट टू बी 8। तो डिफिकल्ट सवाल है, जेई एडवांस टाइप का सवाल है ना। जेई मेन में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, मुझे तो आपको ये रटवाना था एक्चुअली, है ना। और इसी की एक और कंडीशन होती है, वो इरोडोव में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी आप आराम से कर लेंगे, इसको इसको याद रखेंगे तो वो भी आपसे आराम से हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक कंडीशन है वो बना रखी है, उसको भी हमको याद रखना पड़ता है। वेक्टर इक्वेशन है, तो ए इक्वल्स टू हो गया 8 के बराबर, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसी के दो पार्ट्स और हैं। तो अब इस प्रॉब्लम में बोला हमसे, इन द अबव क्वेश्चन वेयर विल द कोलिजन टेक प्लेस। पिछले क्वेश्चन की ही बात हो रही है, हमसे पूछा है वेयर विल द कोलिजन टेक प्लेस, कोलिजन किस पोजीशन में होगी, मतलब R1 या R2 हमसे पूछा हुआ है। कोलिजन की कंडीशन हम जानते हैं, R1 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर जब हो जाए, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर्स जब सेम हो जाएंगे, उस पोजीशन में कोलिजन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है व्हेन विल द कोलिजन टेक प्लेस, किस इंस्टेंट पर वो कोलिजन होगी। तो इन दोनों को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हमको इसी कंडीशन में जाना पड़ेगा। यह है कोलिजन का कंडीशन, या फिर ये एक ही बात है। और ए अब हमको पता लग चुका है, तो V2 हम जानते हैं। अब ये वेक्टर हम जानते हैं, ये वेक्टर जानते हैं, अननोन है यहाँ टी। तो इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यूज रखकर टी फाइंड करेंगे, और तो हमको मिल जाएगा व्हेन दे विल मीट या दे विल कोलाइड। और टी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे 1 में या 2 में, तो हमको R1 या R2 मिल जाएगा, दोनों बराबर ही होंगे। तो पहले कर लेते हैं क्वेश्चन 14, जिसमें पूछा है 15 पहले करना पड़ेगा, ऑब्वियसली टाइम आपको निकालना पड़ेगा पहले, तो 15 पहले करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, ये क्या है, ये है R01 माइनस R02, यानी क्या होता है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दोनों के, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो किया ही था हमने, क्या आता है वो 8i प्लस 8j, ठीक है। ये आएगा प्लस V1 माइनस V2, इसको यूज कर रहे होंगे तो वो RHS में होगा, हम ले गए इसको LHS में। V1 माइनस V2, दिस इज V1 4i प्लस 3j, और ये 8 है, तो -8i माइनस 7j, तो ये कितना हुआ -4i और -4j, ठीक है। तो यहाँ चाहें तो माइनस लगा दें, ठीक है, यहाँ चाहें तो माइनस लगा दें, माइनस कॉमन करके। तो यहाँ इसे लिखा जा सकता है 4i प्लस 4j इंटू टी इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा, ठीक है ना। अब इसमें से 8 कॉमन कर लें तो i प्लस j, फिर ये माइनस साइन 4 कॉमन कर लें तो i प्लस j इंटू टी इक्वल्स टू 0। इसको कॉमन कर लेते हैं, i प्लस j को, i प्लस j बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 8 माइनस 4t बराबर 0, ठीक है। अब ये 0 हो नहीं सकता, i प्लस j तो जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड होता है √2 और डायरेक्शन होती है 45 डिग्री, तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये 0 है। और ये यदि 0 है तो t कितना है, t है 2 सेकेंड, मतलब व्हेन दे विल मीट आफ्टर 2 सेकेंड। ये मिल गया हमको जवाब। अब
वेयर दे विल मीट के लिए 2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी, तो आपको R1 निकालना है। ये क्वेश्चन 14 हो जाएगा। आंसर सभी हम देख लेंगे। तो R1 निकाल दो चाहे R2 निकाल दो, एक ही बात है। तो R01 मतलब 3i प्लस 5j ये आएगा, फिर प्लस V1, V1 ये है, कहाँ है V1 ये, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8i प्लस 6j, ठीक है। ये 8 है और ये 3, मतलब 11i प्लस j वाले 6 और 5 11, यानी 11j। तो ये वो पोजीशन है, या उस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है, या उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पर वो पार्टिकल्स मीट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना बहुत अच्छे से। और अलग अलग तरह से ये कोलिजन वाली बात होती है। अभी हम और सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कब कौन सी मेथड, कौन सी टेक्निक हमको लगानी है। हाल फिलहाल 2 सेकेंड और 11i 11j इसके आंसर्स हैं। तो ये इसका आंसर है 14 का, और 2 सेकेंड ये 15 का आंसर हो जाएगा। तो यह है क्वेश्चंस 2 डायमेंशन के। अभी हमको और भी क्वेश्चंस करने हैं।